नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024 विज्ञान के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपको साइंस जो है वो बिल्कुल NCERT बेस्ड पढ़ाई जाएगी। NCERT से ही कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल पूछता है, सीधे सीधे सवाल NCERT से आते हैं। आपने CET की परीक्षा दी होगी, उसमें देखा होगा जितने भी सवाल आए वो सारे के सारे NCERT पर आधारित था पेपर। तो आप NCERT यदि अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप पशु परिचर में जो साइंस के जो 6 टॉपिक दिए गए हैं आपके, वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। आपको पूरे टॉपिक इस चैनल पर मैं करवाऊंगा। आज का अपना साइंस का पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये NCERT की किताब है और इसमें पाठ का नाम है, 5वां पाठ का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यापक रूप से परिवर्तन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। विज्ञान में पशु परिचर में सिलेबस में पहली लाइन सामान्य विज्ञान में ये लिखी हुई है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या हैं? उसका आकार है, उसकी साइज है, आमाप है, उसका रंग है और उसकी अवस्था है। ये सारे जो है वो पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी पदार्थ के रंग, आकार, अवस्था जैसे गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है साथियों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। देखिए, अभी CET में सवाल आया था, भौतिक परिवर्तन से संबंधित भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो ये पूरा जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन से संबंधित है, इसमें से सवाल सीधे बनेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे आकार, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय होता है। एक शब्द आएगा उत्क्रमणीय और एक शब्द होता है अनुत्क्रमणीय। तो पहले इनको समझें। उत्क्रमणीय क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब है कि दोनों दिशाओं में चलने वाला, दोनों दिशाओं में चलने वाला परिवर्तन कौन सा है? उत्क्रमणीय है। और भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होता है, यानी कारण हटाने पर पुनः वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यही CET का सवाल था। तो ध्यान रखना है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यह उत्क्रमणीय है, यानी दोनों दिशाओं में चलता है और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, उदाहरण मैं यदि बताऊं आपके भौतिक परिवर्तन के, तो लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना ये कौन सा परिवर्तन है साथियों? ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही स्विच बंद करेंगे वापस जो है बल्ब बंद हो जाएगा। तो कारण हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है, वैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन।
समझ में आ गया आपके बात? बल्ब का जलना, लकड़ी को काटना, शक्कर का पानी में घुलना और बर्फ का पिघलना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हुए? भौतिक परिवर्तन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला परिवर्तन आ जाता अपना क्या? रासायनिक परिवर्तन। देखिए मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, ये रासायनिक परिवर्तन अभी थोड़ी देर बाद में आएगा, देखना। पहले देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ये देखिए वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में रासायनिक परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में सदैव नया पदार्थ बनता है। ये पदार्थ जो है ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि कारण हटाने के बाद में पुनः जो है वो आप उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। उदाहरण देखें इसके एग्जाम्पल। भोजन का पाचन, एग्जाम्पल मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। एग्जाम्पल क्या क्या है रासायनिक परिवर्तन के जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यही इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन, सवाल सिंपल आएगा लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट आएगा। फलों का पकना, फलों का पकना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का किण्वन, अंगूरों का किण्वन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना है। चलिए, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक लाइन और लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। औषधि भी, औषधि जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है, वो सारी की सारी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन है। जितनी भी औषधियाँ हैं वो रासायनिक परिवर्तन है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, अपमार्जक है, डिटर्जेंट जिसे कहते हैं, ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक आ गया, अपमार्जक आ गया, ये किसके उदाहरण हैं? ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। किसके एग्जाम्पल है साथियों? रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना या उनका अवशोषण होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन में भी हो सकता है। किसी गैस का बनना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम के फीते का जलना किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, याद रखना है। तो रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जो है यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए एक एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आता है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसा है? यह आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण क्या है साथियों? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ये देखिए एनसीईआरटी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। किसमें दिया गया है? एनसीईआरटी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पूरा का पूरा मैटर। तो निश्चित रूप से आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम बेस्ड पॉपुलर उदाहरण है वो समझा देता हूँ। चलिए, तो चलिए एक सारणी बना लेते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ भौतिक परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा परसों परिचय में, लेकिन यदि आपकी एनसीईआरटी पड़ी हुई रहेगी तो आप बिल्कुल आसानी से उसको हल कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। बादलों का बनना, बादलों का बनना किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। रबड़ बैंड का खींचना, रबड़ बैंड का खींचना ये किसका एग्जाम्पल हुआ? छोड़ेंगे तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? भौतिक परिवर्तन का। बल्ब का जलना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, बल्ब का जलना किसका एग्जाम्पल? भौतिक परिवर्तन का। पानी का बर्फ या भाप बनना, पानी का बर्फ या भाप बनना। कागज का फटना, कागज का फटना। पानी में नमक या शक्कर का घुलना, ये भी किसका एग्जाम्पल? भौतिक परिवर्तन का। और 8वां हो गया आपके क्रिस्टलीकरण। अभी मैंने बताया था एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है क्रिस्टलीकरण क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना किसका एग्जाम्पल? रासायनिक परिवर्तन का। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल? रासायनिक परिवर्तन का। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5वां में बात करूं तो भोजन का पकना, भोजन का पकना भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, तो एनसीईआरटी में क्या क्या था? एक क्रिस्टलीकरण था जो कि भौतिक परिवर्तन है, और मैग्नीशियम के फित्ते का जलना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। और एक और बात करूं तो कोयले, लकड़ी आदि का जलना, आदि का जलना ये भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे साथियों, भौतिक परिवर्तन क्या पढ़ा हमने? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और यह जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल मोम का पिघलना, बादलों का बनना, रबड़ बैंड का खींचना, बल्ब का जलना, पानी का बर्फ या भाप बनना, कागज का फटना, पानी में नमक या शक्कर का घुलना, और क्रिस्टलीकरण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको याद रखना है। क्रिस्टलीकरण। रासायनिक परिवर्तन क्या पढ़ा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ के निर्माण होता है, और यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल क्या देखें? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, भोजन का पकना, अगरबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, मैग्नीशियम के रिबन का जलना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है। कोयले, लकड़ी आदि का जलना, और जितने भी प्रकार के औषधियाँ हैं, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट वगैरह है, ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएंगे। तो प्यारे साथियों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कोई भी सवाल जो है
वो गलत नहीं होगा। प्यारे साथियों, साइंस के जितने भी टॉपिक है, पहला टॉपिक हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दूसरा धातु अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और नियम, आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ये आपके पशु परिचर के साइंस के 6 टॉपिक दिए गए हैं, तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आज अपना पहला टॉपिक हुआ है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, राजस्थान कंपटीशन किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।